जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता का विश्व की अधिकांश भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। गीता भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला आध्यात्मिक ग्रंथ है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिनमें कुल 700 श्लोक हैं। गीता के इन 700 श्लोकों को 4 व्यक्तियों द्वारा बोला और सुना गया है, जिनमें से धृतराष्ट्र ने केवल 1 श्लोक बोला। इसके बाद संजय ने कुल 42 श्लोक बोले, अर्जुन ने 84 और शेष 573 श्लोकों के वक्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। गीता का ज्ञान मानव मात्र को जीवन जीने का सही ढंग बताता है। हमने अब तक 4 अंकों में 14 अध्यायों का सार प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब प्रस्तुत है शेष 15वें, 16वें, 17वें और 18वें अध्यायों का संक्षिप्त सार। आइए अब गीता के पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें मात्र 20 ही श्लोक हैं। मान्यता है कि इस अध्याय का नित्य पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण में आस्था बढ़ती है और प्राणी मोक्ष का अधिकारी बनता है। गीता के इस अध्याय की महिमा का वर्णन पद्म पुराण में भी है। जिज्ञासु अर्जुन प्रश्न करता है कि हे माधव, क्या संसार में एक ही प्रकार की सृष्टि है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में एक नहीं 2 प्रकार की सृष्टि है। एक तो है नश्वर, शरीर और पदार्थ से बनी शरीर सृष्टि, और दूसरी है अविनाशी, आत्मा और परमात्मा से बनी अक्षरी सृष्टि। जब अर्जुन कहता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो श्री कृष्ण बताते हैं कि नश्वर वस्तुएं जन्म और मृत्यु के अधीन हैं, जबकि अविनाशी आत्मा और परमात्मा जन्म मृत्यु से परे हैं। यही वे ज्ञान है जिससे मनुष्य सत्य और असत्य में भेद कर सकता है। जिज्ञासा में आकंठ डूबा अर्जुन नया प्रश्न करता है, हे माधव, आखिर संसार में परमात्मा का सर्वोत्तम पुरुषोत्तम रूप कौन सा है? उसे कैसे जानें और उसकी भक्ति कैसे करें? इस पर मुरलीधर माधव कहते हैं, हे पार्थ, मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं ही नश्वर और अविनाशी के बीच का परम तत्व, संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार और सभी जीवों और देवताओं का स्रोत हूँ। मेरी भक्ति सरल है, बस मुझ में मन और बुद्धि लगाओ, अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करो, सच्चे प्रेम और भक्ति से मुझे स्मरण करो और संसार के मोह और भय से मुक्त रहो। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे पुरुषोत्तम रूप को भजता है, संसार में संतुलन और शांति पाता है। श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय देवासुर संपद विभाग योग 24 श्लोकों वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। ये अध्याय मनुष्य के भीतर पलने वाले दैवीय और आसुरीय गुणों का अंतर स्पष्ट कर आत्मविश्वास का मार्ग प्रशस्त करता है। युद्ध के मैदान में अर्जुन प्रश्न करता है, हे मुरलीधर, ऐसा क्यों है कि एक ही संसार में रहते हुए कुछ लोग महान, शांत और पवित्र हैं, जबकि इसके विपरीत कुछ लोग लालची, क्रोधी और अधर्मी हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार के सभी प्राणियों में 2 प्रकार के दैवी और आसुरी संपदा यानी प्रवृत्ति विद्यमान है। जो पवित्र, ज्ञान युक्त, संयमित और धर्मशील हैं, वे दैवी संपदा है, और जो इसके विपरीत क्रोधी, लालची, अहंकारी और अधर्मी हैं, वे आसुरी संपदा है। दैवी संपदा वाले लोग संयमित और सहिष्णु होते हैं, वे भक्ति और प्रेम से कर्म करते हैं। ऐसे लोग सद्गति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहना जारी रखते हैं, हे पार्थ, आसुरी संपदा वाले लोग
लालच और अहंकार से प्रेरित होते हैं, केवल अपने लाभ और इच्छाओं में लिप्त रहते हैं, पाप और मोह के कारण दुख पाते हैं। जो व्यक्ति आसुरी संपदा में लिप्त रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं होते। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन और कर्मों में दैवी गुणों को बढ़ाओ, क्रोध, अहंकार और लालसा जैसी आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागो, भक्ति, ज्ञान और संयम से अपने हृदय को पवित्र बनाओ। इस प्रकार तुम सच्चा भक्त और ज्ञानी बनोगे। पवित्रतम धार्मिक ग्रंथ गीता का 17वां अध्याय श्रद्धात्रेय विभाग योग के नाम से जाना जाता है। 28 श्लोक संख्या वाले इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, हे माधव, ये ठीक है कि लोग अपने कर्म और भक्ति में अलग अलग होते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा और विश्वास में भी भिन्नता क्यों है? अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में सभी प्राणियों की श्रद्धा 3 प्रकार की है। पहली है सात्विक श्रद्धा, जो पवित्र श्रद्धा और ज्ञान युक्त होती है। दूसरी है राजसिक श्रद्धा, जिसे मानने वाला क्रियाशील, इच्छा और लाभ में लिप्त रहता है। और तीसरी श्रद्धा है तामसिक श्रद्धा, जो अज्ञान, आलस्य और भ्रम से ग्रस्त होती है। श्री कृष्ण ने विषय को और स्पष्ट करते हुए आगे कहा, सात्विक श्रद्धा वाले लोग सत्य, धर्म और संयम को मानते हैं, शुद्ध हृदय और मन से भक्ति करते हैं, ज्ञान, विवेक और शांति के मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा सदा पुण्य और मोक्ष की ओर ले जाती है। राजसिक श्रद्धा में विश्वास रखने वाले कर्म और इच्छाओं में आसक्त रहते हैं, केवल फल और लाभ की लालसा में लिप्त रहते हैं और आत्मज्ञान से दूर रहते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा बंधन और मोह में बांधती है। अर्जुन एकाग्रचित्त होकर सुन रहा है और श्री कृष्ण कह रहे हैं, तामसिक श्रद्धा वाले लोग अज्ञान, आलस्य और भ्रम के अधीन रहते हैं, अनावश्यक कर्म और भय से भरे रहते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा अज्ञान और दुख की ओर ले जाती है। हे पार्थ, श्रद्धा के प्रकार से ही मनुष्य के कर्म निर्धारित होते हैं। भक्ति, ज्ञान और जीवन का मार्ग तय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति पुण्य, पाप या मोह में पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें और अंतिम अध्याय मोक्ष संन्यास योग में सबसे ज्यादा 78 श्लोक हैं। ये अध्याय संपूर्ण गीता का सार है, जिसमें कर्मफल, त्याग और शरणागति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अर्जुन प्रश्न करता है, हे माधव, मैं समझना चाहता हूँ कि संन्यास और मोक्ष का सच्चा अर्थ क्या है? कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का अंतिम उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं, संन्यास का अर्थ कर्मों का त्याग नहीं, फल की आसक्ति का त्याग है। मोक्ष आत्मा और परमात्मा का एकत्व, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। हे अर्जुन, संसार में कर्म अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म से ही शरीर, मन और बुद्धि सक्रिय रहते हैं। सच्ची भक्ति से मनुष्य मुझे पहचानता है। श्रद्धा और प्रेम से किया गया कर्म मोक्ष की दिशा में ले जाता है। कर्म और भक्ति का समन्वय ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कुछ पल मौन रहकर अर्जुन की ओर देखने के बाद श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान से मनुष्य शरीर और आत्मा के भेद को जानता है, नश्वर और अविनाशी का अंतर समझता है, आत्मा में स्थिर होकर परमात्मा का अनुभव करता है और इस ज्ञान से ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मोक्ष के लिए तीनों योगों, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग का समन्वय आवश्यक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मन और बुद्धि का
मुझ में स्थिर करो। सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो। अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा रखो। ज्ञान से आत्मा को पहचानो, तब तुम संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति और आनंद प्राप्त करोगे। विद्वानों का मत है कि इस अध्याय के पठन श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति, मोह का नाश होता है और अंत में भगवान की प्राप्ति होती है। कहा तो ये भी जाता है कि जहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन हैं, वहीं विजय और विभूति है। श्रीमद् भगवत गीता की व्याख्या हम जैसे साधारण व्यक्ति कर ही नहीं सकते। हमने तो केवल ये प्रयास किया कि भगवान श्री कृष्ण की वाणी का सार हमारे सुधी दर्शकों तक पहुंचा सके। हम अपने प्रयास में कितने सफल हुए, कृपया हमें बताइएगा। हम आभारी रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।